हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में अगला टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग मैट्रिक मेथड और क्रैमर रूल पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल पेपर्स में एक क्वेश्चन इसका आता है। ठीक है, चाहे मैट्रिक्स मेथड का आ जाए या क्रैमर रूल्स का आ जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना तय है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स हो हमसे डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स, मतलब इक्वेशंस का सिस्टम हो जिसमें 2 वेरिएबल दिए गए हों या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स दिए गए हों। ठीक है, इन विच ईच इक्वेशंस इज सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स। सभी इक्वेशंस क्या हों, सेटिस्फाइड हों किससे, अननोन वेरिएबल से। जो वेरिएबल निकालने हैं, ठीक है, इच कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। एग्जाम्पल समझिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इससे यहाँ बताइए 4x प्लस वाई है। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, 24 लाना है तो यहाँ कितना ले लें, x की वैल्यू अगर 4 ले लें, 4 4 16 हो जाएगा, और y की वैल्यू 8 ले लें तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ओनली ट्रैवल। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉट जीरो हो, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ओनली ट्रैवल सोल्यूशन देगा। क्या देगा, ट्रैवल सोल्यूशन देगा। यानी कि कह सकते हो एंड सोल्यूशन इज यूनिक, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन मिलेगा वो यूनिक होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रैवल सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट उसका जीरो हो जाएगा तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, नॉन ट्रैवल हो जाएगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इनफाइनाइट होंगे कि फाइनाइट होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्रैमर रूल की। किसकी, क्रैमर रूल की। ठीक है, क्रैमर रूल बहुत आसान है, बस ध्यान से समझने। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होंगी उनको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। देखिए n इक्वेशन है हमारे पास, कितनी है, n इक्वेशन है, इसमें डॉट 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 मतलब आगे बहुत सारी हैं, n इक्वेशन है। ठीक है, अब n इक्वेशन में जो x के कॉफिशिएंट, मतलब ये जो कॉफिशिएंट लिए गए हैं x1 x2 x3 xn के, इन सब का कलेक्शन एक मैट्रिक्स बना देंगे, मतलब एक डिटर्मिनेंट बना देंगे डेल्टा। क्या बना देंगे, डेल्टा, इन सब का कलेक्शन। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे हमने ले लिया डेल्टा। क्या ले लिया, डेल्टा। देखिए a11 a12 a1n, इन सब का कलेक्शन क्या है, डेल्टा है। ठीक है, तो इफ़ डेल्टा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर डेल्टा नॉट जीरो है तब क्रैमर अप्लाई होगा, नहीं तो क्रैमर रूल अप्लाई ही नहीं होगा। मतलब ठीक है, फिर उसके बाद जब नहीं होगा तो फिर कुछ और होगा, उसके लिए बाद में बात करेंगे हम। ठीक है, तो डेल्टा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले डेल्टा की, हमें पता चल जाएगा कि जीरो है कि नहीं है। तो अगर जीरो होगा तो नहीं अप्लाई करेंगे, अगर होगा तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए x1 इज इक्वल टू डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा, ये फार्मूला है x1 का, मतलब फर्स्ट वेरिएबल डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा, x2 क्या है, डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा, एंड सो ऑन डैश 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 डेल्टा xn इज इक्वल टू डेल्टा xn अपॉन डेल्टा। अब बात आती है डेल्टा x1 की। किसकी बात आती है, डेल्टा x1 की। तो हमने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो डेल्टा लिया है, क्या लिया है, डेल्टा। अब डेल्टा x1 में ये जो फर्स्ट कॉलम है ये x1 के कोफिशिएंट है, सेकंड में x2 के कोफिशिएंट हैं, आगे x3 के होंगे, आगे x4 एंड इसी तरह किसके कोफिशिएंट हैं, ये xn के कोफिशिएंट है। ठीक है, तो डेल्टा x1, हमें यहाँ से x1 के कोफिशिएंट को डिलीट कर देना है। देखिए पेन रख दिया है, हमें x1 का एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है। क्या है, x1 का एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, x1 के एलिमेंट की जगह पर, x1 के एलिमेंट्स की जगह पर जो हमारे पास इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, जो हमारे पास ये इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशंस में जो कांस्टेंट टर्म है, देखिए b1 b2 b3 एंड सो ऑन डैश डैश bn, तो इस डेल्टा x1 में
डेल्टा में अगर हम x1 की जगह पर वो कांस्टेंट टर्म b1 b2 b3 मतलब फर्स्ट कॉलम में अरेंज कर देंगे और बाकी का पूरे की पूरी मैट्रिक्स मतलब पूरा का पूरा जो डिटर्मिनेंट है एज अ नोट कर देंगे पूरा, तो क्या मिल जाएगा आपको? डेल्टा x1 मिल जाएगा। अगर डेल्टा x2 लेना है तो डेल्टा x2 ऐसे ही क्या करना है आपको? डेल्टा x2 में सेकंड कॉलम को ढक देना है, सेकंड कॉलम को ढक देना है और ये b1 b2 वाली रो मतलब जो कॉलम है वो सेकंड कॉलम में रख देना है, तो डेल्टा x2 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह x3 इसी तरह x4 करते जाएंगे। डेल्टा xn में देखिए हमने nth कॉलम को b1 b2 b3 से कवर्ड कर लिख दिया है। ठीक है, और xn के कोफिशिएंट को डिलीट कर दिया है, तो ये क्या मिल गया? डेल्टा xn मिल गया। ठीक है, जिसको भी ना समझ में आया हो फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हमसे डिस्कस करिएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको एग्जाम्पल मेथड से मतलब इसको एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, तो देखिए डेल्टा बना लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा बना लीजिए। देखिए क्या आता है, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, इसमें भी x, इसमें -1 है, इसमें 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ -4 है। ठीक, ये वैल्यू मिल गई डेल्टा x1। ठीक है, अब हमारा काम है डेल्टा, पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? चलिए डेल्टा एक खुद ही डिटर्मिनेंट है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ रहा है देखिए, सबसे पहले तो इसको हम लिखते हैं 1। ठीक है, 1 के साथ इसमें फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया जाएगा, तो -1 1 2 -4, फिर हमें मिलेगा -1, फिर मिलेगा 1 3। ठीक है, 1 -4, फिर प्लस का 1 हमारे पास आएगा 1 3 और -1 और 2। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 1 ये हो जाएगा 4 -2 -1 -4 -3 प्लस 1 आएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 से 2 जाएगा, कितना आएगा? 2। यहाँ 4 3 7 हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखिए 7 7 14 मतलब डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 14 आ गई। और ये क्या है? नॉट जीरो है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डेल्टा x1 की मतलब डेल्टा ऑफ x की, डेल्टा ऑफ y की और डेल्टा ऑफ z की। तीनों वैल्यू हमें चाहिए होंगी। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ x में हमें x के कोफिशिएंट नहीं लेने हैं। किसके? x के कोफिशिएंट नहीं लेने हैं। y z के कोफिशिएंट लिख दीजिए 1 1 -1 और 1, फिर 2 और -4। देखिए डेल्टा y में हमें y के कोफिशिएंट नहीं लिखने हैं, तो y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे हम, तो लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए x का कोफिशिएंट लिख दीजिए 1 1, फिर कितना है? 3, y छोड़ दीजिए, z लिख दीजिए 1 1 -4, इस बार z छोड़ दीजिए इसमें, तो 1 1 3 1 -1 2 और इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो b है मतलब जो हमारे पास इक्वल की वैल्यू जैसे 6 और फिर इसमें है 2 5, यहाँ लिखेंगे 6 2 5, यहाँ क्या लिखेंगे? 6 2 5। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। सबको डिटरमिनेंट एक्सप्लेन करना आता है, जिसको ना आता हो ठीक है वो पीछे वीडियो को देख ले और सीख ले। ठीक है, ना तो तब भी ना आए तो हमसे डिस्कस कर सकता है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा ऑफ x 14 मिलेगा। डेल्टा y जो आएगा हमारे पास, डेल्टा y की वैल्यू जो आएगी 28 आएगी। ठीक है, डेल्टा z की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो 42 आएगी। कैलकुलेट करके देखिए, ना समझ में आए तो पूछिए। ठीक है, तो बाय क्रैमर रूल्स आपको पता है, बाय क्रैमर रूल्स क्या है? x = डेल्टा x अपॉन डेल्टा, तो वैल्यू रखिए डेल्टा x की वैल्यू 14 निकली है और डेल्टा भी 14 आया है, तो कट की वैल्यू कितनी आएगी? 1,
तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। y की वैल्यू डेल्टा y अपॉन वाई, सॉरी डेल्टा y अपॉन डेल्टा, तो रख दीजिए, यहाँ आया है 28 अपॉन 14, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। z की वैल्यू डेल्टा z अपॉन डेल्टा, तो यहाँ 42 अपॉन 14, काट दीजिए, कितना आएगा 3, तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये तीनों इसको क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई क्रैमर रूल की। और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल्स के। ठीक है, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व बाय द क्रैमर रूल्स, ये लीनियर इक्वेशंस का दिया गया है सिस्टम हमारे पास, इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नाउ हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा बना लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू बनती है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 5 माइनस 7 1 6 माइनस 8 माइनस 1 3 2 माइनस 6, और हम सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या है, अगर डिटरमिनेंट इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो आगे काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है हमारे पास, 5 माइनस 8 2 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 7 हो जाएगा क्योंकि माइनस 7 है, तो 6 3 माइनस 1 माइनस 6 और प्लस का 1 हो जाएगा, 6 3 माइनस 8 और 2, तो कैलकुलेट करिए इसको, 5 ये हो जाएगा 48 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 7 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 1 12 माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू 50 प्लस 7, यहाँ आ जाएगा माइनस 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 250, ये हो जाएगा माइनस 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 3 21 7 3 21 2 23 माइनस 231 और ये प्लस का 36, तो अगर इसमें हम ऐड कर दें तो 286 आ जाएगा माइनस 231 आ जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे इसकी वैल्यू तो 55 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई, नॉट इक्वल टू 0 आई है। अब हमारा काम है डेल्टा x कैलकुलेट करना, डेल्टा y कैलकुलेट करना, डेल्टा z। नाउ डेल्टा x आपको पता है x के कोफिशिएंट नहीं लिखने हैं, तो x के कोफिशिएंट की जगह क्या लिखना है, 11। ठीक है, इक्वेशंस में दिया गया है, इक्वेशन देख लीजिए 11। ठीक है, 11 15 और 7, तो 15 7, फिर यहाँ पर माइनस 7 माइनस 8 2 1 माइनस 1 माइनस 6, इसको कैलकुलेट करते हैं हम। देखिए कैलकुलेट करना सबको आता है, हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर क्या आने वाला है। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके दिखा देते हैं क्या आने वाला है, माइनस 8 2 माइनस 1 माइनस 6, यहाँ प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 15, यहाँ 7, यहाँ माइनस 1 माइनस 6 और फिर प्लस का 1, तो 15 7 माइनस 8 2, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 11 48 प्लस 2 7 माइनस 90 और प्लस का 7 प्लस 1 30 प्लस का 56। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो 50 इंटू 11 प्लस 90 है, 97 माइनस होगा माइनस 83 आ जाएगा, 7 इंटू माइनस 83 ये कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू जो आएगी हमारे पास डेल्टा x की, ठीक है, 0 55 मतलब ये 550 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए 1 इतनी वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 86 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा x की जो वैल्यू आ गई 55 आ गई है। अब इसी तरह डेल्टा y डेल्टा z भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए डेल्टा y हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा y में x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट लिखने नहीं है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है,
यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे किसकी, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो लिख देंगे, और जेड की वैल्यू लिख देंगे, जेड के कोफिशिएंट लिख देंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो -55 आ जाएगा। डेल्टा जेड में एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट लिख देंगे, जेड के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिख देंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो -55 आएगा। तो क्रैमर रूल से देखिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास 55 है, और डेल्टा तो 55 ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 वैल्यू आएगी। इसी तरह वाई की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा कैलकुलेट करोगे तो 55 माइनस का अपॉन 55 कैलकुलेट हो जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह जेड की वैल्यू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा -55 अपॉन 55, इसकी भी वैल्यू भी -1। तो एक्स की वैल्यू आएगी 1, वाई की वैल्यू -1 और जेड की वैल्यू भी -1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए क्रैमर रूल्स के, जो भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो आप व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, ठीक है।